मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज के सेशन में आज आपके लिए हम वर्णिका भाग 2 का फुल्ली सॉल्यूशन लेके आए हैं। देखिएगा, हम आपके लिए जो क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट है उसको हिंदी में 2 बुक चलता है। प्रथम बुक चलती है आपको गोधूली भाग 2 और सेकेंड बुक चलती है वर्णिका भाग 2। तो छोटू गोधूली भाग 2 जो है आपको 35 मार्क्स का आती है, जबकि वर्णिका भाग 2 जो है उसका है जो है ना दैट मीन्स पूरक बुक है, यानी छोटा बुक है जो कि मात्र 15 नंबर की आती है। उसी का फुल्ली सॉल्यूशन आपको जो है इस बुक में करवाया गया है। इस बुक का नाम है आपका वर्णिका भाग 2 कंप्लीट इजी सॉल्यूशन। तो ये न्यू पैटर्न पर आधारित बुक है, बिहार बोर्ड 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 कंप्लीट इजी सॉल्यूशन, जिनका ऑथर है MM निवाइसर, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। ओके, देखिएगा छोटू, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पक्का 15 मार्क्स जो है ना फुल्ली एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। इस बुक में जो है ना 250 प्लस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का संग्रह लिया गया है। ओके, इस किताब का खासियत है छोटू, हर चैप्टर देहाती भाषा में लिखा गया है। समझ पा रहे हैं ना, हर चैप्टर देहाती भाषा में लिखा गया है। हर चैप्टर का प्रश्न उत्तर कहानी के रूप में दिया गया है तथा हर चैप्टर से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव ली गई है। ओके, देखिएगा, ये जो बुक है ना टोटल 23 पेज का प्रिंट आउट हुआ है। अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो मात्र 40 रुपया के प्राइस पे खरीद सकते हैं ऑनलाइन। ओके, जिसका आपका PDF जो है ना मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। देखिए छोटू, अगर आपको जो है ना यह बुक लेनी है तो जो है आपको मात्र 60 रुपया में है ना यह बुक प्रिंट आउट आपको मिल जाएगी। अगर PDF लेना है तो मात्र 40 रुपये। ओके, अब जो भी लेना चाहें छोटू ऑनलाइन या तो ऑफलाइन की मदद से ले सकते हैं। ओके, अगर आपको यह बुक लेना है तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट ज़रूर कीजिए, इसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, देखिए इसीलिए देखिएगा MM निवाइसर ने एक शायरी लिखे हैं कि जब सफलता का नशा चढ़ा है तो कितना मज़ा है पढ़ने का, जब सफलता का नशा चढ़ा है तो कितना मज़ा है पढ़ने का, जब टारगेट है 15 नंबर पाने का तो कितना मज़ा है किताब खरीदने का। ओके, चलिए छोटू, अब हम आपके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ओके, देखिएगा, ये जो है छोटू TTCB इंस्टीट्यूट का फाउंडर हैं मास्टरमाइंड नागेंद्र यादव सर। साथ में ये फाउंडर का काम करते हैं और साथ में ये जो है ना एक ऑथर भी हैं, जो कि आपको किसी भी बुक का इजी सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, देखिए छोटू, ये जो बुक है न्यू पैटर्न पर आधारित है, बिहार बोर्ड 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 इजी सॉल्यूशन, जिनका आपका ऑथर पता ही है MM निवाइसर, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। देखिए इनका भूमिका है छोटू, यह पुस्तक आपके हाथों में सौंपते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। यह पुस्तक सभी विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। इस किताब में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के प्रश्नों का संग्रह चैप्टर वाइज लिखा गया है, जिसे पढ़ने के बाद बोर्ड परीक्षा में पूरा नंबर ला पाएंगे। ओके, देखिएगा आगे ही छोटू, इसके लिए मैं उन माता पिता गुरु भाई बहन मित्रों एवं शुभचिंतकों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को बनाने में बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इस पुस्तक को और अधिक उपयोगी तथा सरल बनाने के लिए आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। मुझे आशा न बल्कि विश्वास है कि यह अनोखी पुस्तक आपके ज़िंदगी को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ओके, देखा छोटू, इस चैप्टर का जो है ना विषय सूची है आपका। इस चैप्टर में मात्र कितना चैप्टर है? मात्र 5 चैप्टर है। ओके, चैप्टर नंबर 1 छोटू, दही वाली मंगम्मा। कौन? दही वाली मंगम्मा, जिसका लेखक है श्रीनिवास जी। याद रखिएगा, इसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर आप इतना याद रखते हैं ना तो पूरा चैप्टर ही है ना आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक हैं। तो बोले कि दही वाली मंगम्मा कैसी कहानी है? तो आंसर देना है, कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। ऐसा सब जो है ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पक्का मिलेगा छोटू, इसलिए यहीं से आप करते जाइएगा। ओके, अच्छा, दही वाली मंगम्मा कन्नड़ कहानी है, तो बताइएगा कन्नड़ कहाँ का लैंग्वेज है? तो कन्नड़ कहाँ का लैंग्वेज है जी? कर्नाटक का ना, यानी कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है ना। राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। सेकंड है छोटू, दहते विश्वास।
ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का लेखक सात कोड़ी होता जी हैं। कौन? सात कोड़ी होता जी। ढहते विश्वास कैसी कहानी है? तो ढहते विश्वास उड़िया कहानी है। कैसे? उड़िया कहानी है। ये कहाँ का लैंग्वेज है छोटू? तो ये उड़ीसा का लैंग्वेज है। समझ गए ना? क्वेश्चन करेगा कि सात कोड़ी होता जी किस कहानी का लेखक है? आंसर दीजिएगा ढहते विश्वास। ओके, थर्ड चैप्टर है आपका छोटू माँ। माँ कहानी का लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी। कौन? ईश्वर पेटलीकर जी। बोलेगा माँ कैसी कहानी है? तो माँ गुजराती कहानी है। अब बोलेगा छोटू कि गुजराती कहाँ का लैंग्वेज है? तो गुजराती कहाँ का लैंग्वेज है? गुजरात का लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है छोटू नगर। नगर शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। कौन? सुजाता जी। अच्छा, नगर शीर्षक कहानी का लेखक सुजाता जी हैं। तो नगर कैसी कहानी है? तो नगर तमिल कहानी है। तमिल कहाँ का लैंग्वेज है? तो तमिल तमिलनाडु का लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? ठीक ना? तो बताइएगा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सोवर दैया जी हैं। कौन? सोवर दैया जी। अच्छा, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो राजस्थानी कहानी है। राजस्थानी कहाँ का लैंग्वेज है? तो राजस्थानी राजस्थान का लैंग्वेज है। बताइए यह चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन हुआ क्लियर आपके साथ हुआ क्लियर? देखो छोटू, ये जो है ना, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बच्चा जो मोबाइल देखता है वो आउट ऑफ टाइम, अगर उसके पास टाइम नहीं है, वो कोई काम कर रहा, उस वक्त भी ना वो लड़का जो है इस वीडियो को चालू करके पॉकेट में मोबाइल रख के ईयरफोन या तो ब्लूटूथ किसी भी वस्तु के मदद से है ना, वो जो है ना इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यानी वो आउट ऑफ टाइम में भी जो है ना इस वीडियो को क्लियर कर सकते हैं, इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। ओके, इसी मकसद से यह वीडियो बनाई जा रही है। देखिए चैप्टर नंबर 1 छोटू, इसका शीर्षक कौन है? दही वाली मंगम्मा। अब कहेगा छोटू दही वाली मंगम्मा कैसी कहानी है? तो दही वाली मंगम्मा कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है ना। दही वाली मंगम्मा कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। जिनके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। ओके, देखिए छोटू एम वाई सर ने कुछ इंट्रोडक्शन दिए हैं इस चैप्टर के बारे में। एम वाई सर ने इस कहानी का अध्ययन बारीकी से करते हुए इस अध्याय का प्रश्न एवं उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं बिल्कुल आसान भाषा में। इसे पढ़ने के बाद इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया एक भी प्रश्न आपसे छूट न पाएगा, 100% गारंटी है। ओके, देखिए एम वाई सर ने ऐसा कह रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। ओके, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है छोटू कि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे के आइए और फिर कमेंट में बताइएगा कि क्या यह वीडियो या तो यह बुक आपको फेथफुल रहा या तो नहीं रहा। ओके, देखिए इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके चलते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है छोटू आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? आप जानते हैं ना, अगर दही वाली मंगम्मा कहानी का जो है ना कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्वेश्चन आया था कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। और आपको पता ही होगा कि क्यों विवाद हुआ था। तो जानते हैं ना क्या हुआ था? जो बहू थी वो किसी बात को लेकर अपने बेटे को मार रही थी, वो भी बहुत बेरहमी से मार रही थी ना, इतना बेरहमी से मार रही थी कि मत कहो। इसीलिए छोटा बच्चा के दादी ने देख लिए और बोलने लगे अपने बहू पर कि अरे रासिनी, छोटे बच्चे को क्यों मार रही है इतना बेरहमी से। इसी बात को लेकर ना दोनों में गुस्सा हो गया था। देखिए छोटू, कहानी के माध्यम से इस क्वेश्चन का उत्तर दिया गया। बेंगलुरु के एक छोटे से गांव वेंकटपुर में मंगम्मा और नंजम्मा नाम के सास और बहू रहा करती थी। एक दिन की बात है कि बहू ने अपने बेटे को बहुत पीटी, तो उधर से मंगम्मा आई और बोली, क्यों रे राशि, बेटे को क्यों पीट रही है? उसी को लेकर मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद हो गया था। क्या समझ पाए छोटू? अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार
बार बार देखने की प्रयास करें। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका छोटू। सेकंड क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो आप जानते हैं ना रंगप्पा कौन था। रंगप्पा एक गांव का लवारिस और जुआड़ी लड़का था ना, और वो मंगम्मा से क्या चाहता था? वो मंगम्मा से धन चाहता था, और वो उसके साथ दैट मीन्स वो है जो ना मंगम्मा को गलत नेचर से भी देखना चाहता था। ठीक ना। देखिए कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। रंगप्पा उस गांव का एक लवारिस और जुआड़ी लड़का था। वह मंगम्मा से रुपया कर्ज के रूप में मांगता था। वह इसके लिए अक्सर उसे तंग करता था। मंगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है तथा उसके पास पैसे रहते हैं। इस बात को वह जानता था। माँ बेटे के झगड़े का वह लाभ उठाना चाहता था। कौन? रंगप्पा। यही राइट आंसर इसका होगा छोटू। ओके, देखिएगा आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है छोटू, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? ओके, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इसका राइट आंसर है छोटू, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मंगम्मा माँ कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। मंगम्मा बेंगलुरु दही बेचने जाती है और उसके घर में बेटे, बहू और एक पोते भी हैं। जब मंगम्मा दही बेचने जाती थी तो अपने दुख सुख की बातें श्रीनिवास जी की पत्नी से किया करती थी। ओके, यही इसका राइट आंसर होगा छोटू। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा छोटू कि जब नंजम्मा ने अपने बेटे को मारी थी तो सास और बहू में झगड़ा हो गया था। तो देखिए सास बहुत है ना, बहुत तेज हो, दैट मीन्स बहू जो है ना बहुत तेज होती है, लड़ भी जाएगी और उनको मनाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए मनाने के प्रयास में क्या किए थे, अपने बेटे को सिखा के और भेज दिए थे कि जाओ तुम आज के बाद अपने दादी तरह ही रहना, दादी तुम्हें दही देगी, मार्केट से मिठाई ला के देगी और पैसे भी देंगे। यही बात को लेकर ना वो भेज दिए बच्चे को अपनी दादी के पास, और यही तरकीब से उन्होंने अपनी सास को मना ले। देखिए छोटू लैंग्वेज के रूप में इस प्रश्न का कैसे उत्तर दिया गया है। कहता छोटू कि जब बहू को सास से झगड़ा हो गई और मंगम्मा ने जब दही बेचने के लिए शहर जा रही थी तो रंगप्पा नाम का एक जुआड़ी मिला जो उनसे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसा मांगा। जब यह बात बहू को पता चली तो उन्होंने सोची और अपने बेटे से कहा कि बेटा तू जा अब दादी के पास रहना, दादी तुम्हें मिठाई और दूध दही देगी। पुनः अगले दिन जब मंगम्मा दही बेचने शहर जाने लगी तो उन्होंने बेटे को दादी के पास छोड़ आई और इसी तरकीब से बहू ने सास को मना ली। ओके, देखिएगा छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी छोटू मंगम्मा के बारे में जो है ना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो देखिए छोटू इस कहानी का उत्तर है, बेंगलुरु की नज़दीक एक छोटा सा गांव वेंकटपुर है। बेंगलुरु के नज़दीक एक छोटा सा गांव वेंकटपुर है जिसमें मंगम्मा अपने बहू बेटे के साथ रहती है। उसके परिवार में एक पोते भी हैं। एक दिन की बात है कि बहू ने अपने बेटे को ज़ोर ज़ोर से पीटी थी तो मंगम्मा को अपने पोते को पिटाई देखा नहीं गया। उन्होंने बहू से कह डाली, क्यों रे राजसी इतने ज़ोर से बच्चे को क्यों पीट रही है? इस बात को लेकर सास बहू में झगड़ा भी हो गई। साथ ही मंगम्मा के चरित्र के बारे में कहा जाए
तो मंगम्मा का चरित्र बहुत सुंदर था। आधे उम्र में उनकी पति उसे छोड़ दिए थे और दूसरे को चाहने लगे थे। कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद भी मंगम्मा अपने चरित्र को गंदा नहीं होने दी। ओके, जो रंगप्पा था छोटू, बताओ, रंगप्पा जो है मंगम्मा को गलत नेचर से दिखता था ना, लेकिन मंगम्मा अपने चरित्र को गंदा नहीं होने दी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। जब भी कोई भी क्वेश्चन में छोटू सारांश की बात होती है ना, तो सारांश का मतलब होता है कि यह कहानी जो है, यह कहानी है जो कहाँ से ली गई है, इस कहानी का लेखक कौन है, इस कहानी का शीर्षक कौन है, इस बात को ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद इस कहानी का जो है ना शॉर्ट में आप यहाँ पे रख देंगे, दैट मीन्स शॉर्ट में लिख देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही पकड़ा जाएगा, अन्यथा रॉन्ग की जाएगी। देखिए छोटू, लिखा गया यहाँ पे, दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है छोटू, दही वाली मंगम्मा कहानी वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। इसके कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। इन्होंने किसी गांव के बारे में दही बेचने वाली एक औरत का वर्णन एक कहानी के माध्यम से किए हैं, जिसके शीर्षक दही वाली मंगम्मा है। यह कहानी बेंगलुरु के नज़दीक एक छोटा सा गांव वेंकटपुर का है। इस गांव में मंगम्मा नाम की एक औरत रहती थी, जो अपने गांव से 5 किलोमीटर चलकर दही बेचा करती थी। ओके, मंगम्मा के साथ बेटे, बहू और पोते रहा करता था। दही वाली मंगम्मा डेली गांव से शहर दही बेचा जाया करती थी और बेटे घर के बाहर का काम करते थे। यह कहानी सास और बहू के झगड़ा का वर्णन करते हुए लिखा गया है। सास और बहू के झगड़े के अंत कभी नहीं हुआ है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। देखो छोटू, ये सृष्टि का कहना ही है। बताइए, सास बहू का कहना, जो सास बहू का जो झगड़ा है वो कहीं मिटा है? अरे हर हर गांव, हर हर घर में इसी चलती रहती है ना। ओके, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह कहानी जो है ना, लेखक बहुत बारीकी से लिखे हैं, ताकि जो स्टूडेंट है जो इस कहानी का अध्ययन करेगा वो अगला पीढ़ी में ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए अब आप लोग इस कहानी को पढ़ के सास बहू के झगड़ा का कारण मिटा सकते हैं। ओके, देखिए छोटू, अब जो है ना चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक ना, ताकि आपको दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिएगा, देने जा रहा है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का छोटू। ओके, देखिए, शीर्षक है दही वाली मंगम्मा। कैसी कहानी थी? कन्नड़ कहानी। इनके लेखक कौन थे? श्रीनिवास जी। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव के बारे में कहा गया, इनका इंट्रोडक्शन है। MM नबाई सर ने इस कहानी का अध्ययन बारीकी से करते हुए इस अध्याय का निचोड़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। इससे पढ़ने के बाद इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया एक भी प्रश्न आपसे छूट ना पाएगा। 100% गारंटी है इसका। अगर बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ी छोटू, कहा भी क्वेश्चन अलग से आ गया तो कमेंट लिस्ट में बताइए आप आकर कि सर आप बोले थे ऐसा अपना इंट्रोडक्शन में और ऐसा नहीं हुआ, ठीक ना, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगी। ओके, देखिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए छोटू, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दही वाले मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? थोड़ा सा फास्ट करेंगे छोटू, क्योंकि वीडियो लंबी बनने वाली है। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। ओके, श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कब हुआ? तो श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में 6 जून 1893 ईस्वी को हुआ था। ओके, श्रीनिवास साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार है। कैसी कहानी थी वो? कन्नड़ कहानी के ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, कहानी संकलन सन्ना कथे गुल्लू पर किनको सन 1968 में पुरस्कृत किया गया था? तो किनको किया गया था? श्रीनिवास जी को ना। राइट आंसर आपका श्रीनिवास होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, मास्ती वेंकटेश अंग्यार किस लेखक का नाम है? तो श्रीनिवास जी का ही ना पूरा नाम था, मास्ती वेंकटेश अंग्यार। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, दही वाली मंगम्मा कहाँ से संभार ली गई है? दही वाली मंगम्मा कहाँ से संभार ली गई है? तो ये कन्नड़ कहानी से ली गई है ना, इसका राइट आंसर बनेगा कन्नड़ कहानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया था? देखिए दही वाली मंगम्मा किसकी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। तो ये कन्नड़ कहानी है जो कि कर्नाटक का लैंग्वेज है, तो इसको बिहार के लोग कैसे पढ़ेंगे? तो कोई हिंदी में ट्रांसलेट किए होंगे ना, तो हिंदी में कौन ट्रांसलेट किए थे? BR नारायण। राइट आंसर बनेगा छोटू BR नारायण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही कौन बेचती थी? दही कौन बेचती थी? तो दही कौन बेचती थी? मंगम्मा ना। राइट आंसर बनेगा आपको कौन? मंगम्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, रंगप्पा खेलता था, तो रंगप्पा क्या खेलता था? रंगप्पा जुआ खेलता था। राइट आंसर जुआ बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, मंगम्मा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती है? तो राइट आंसर होगा छोटू लेखक की माँ के पास। लेखक की माँ के पास ही ना वो पैसा रखना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती है? तो किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल की ना। राइट आंसर मखमल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगप्पा का घर कहाँ था? तो रंगप्पा का घर कहाँ था? वेंकटपुर में ना। राइट आंसर वेंकटपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, मंगम्मा से पैसे कौन मांग रहा था? तो मंगम्मा से पैसा कौन मांग रहा था? रंगप्पा मांग रहा था, यानी राइट आंसर रंगप्पा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, मंगम्मा की बहू थी, यानी मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा थी। ओके, यानी राइट आंसर नंजम्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, मंगम्मा की झगड़ा किससे हुआ? तो मंगम्मा की झगड़ा अपने बहू से हुआ, दैट मीन्स नंजम्मा से हुआ। राइट आंसर नंजम्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। यह बात किस कहानी से ली गई है? यानी यह बात किस कहानी में बोला गया? तो दही वाली मंगम्मा कहानी में बोला गया है ना। राइट आंसर दही वाली मंगम्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है? यानी दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी थे ना। राइट आंसर श्रीनिवास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, श्रीनिवास साहित्यकार हैं। श्रीनिवास साहित्यकार यानी श्रीनिवास लेखक हैं। कैसी लेखक हैं? तो कन्नड़ ये लिखते हैं ना, ये कन्नड़ के लेखक हैं, दैट मीन्स कर्नाटक के लेखक हैं। कौन सा लैंग्वेज में लिखते हैं? तो कन्नड़ लिखते हैं। राइट आंसर कन्नड़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नंजम्मा मंगम्मा की थी। नंजम्मा मंगम्मा की थी, तो नंजम्मा मंगम्मा की क्या थी? बहू थी ना, यानी पुत्रवधू। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, श्रीनिवास का पूरा नाम है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम एस वेंकटेश था ना, यानी यहाँ आरती वेंकटेश रॉन्ग लिख दिया गया छोटू। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? आरती वेंकटेश अंग्यार। राइट है छोटू, आरती वेंकटेश अंग्यार तो ही था। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? आरती वेंकटेश अंग्यार। राइट है छोटू, टाइपिंग मिस्टेक है, अंग्यार छोड़ दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। राइट आंसर क्या निकलेगा? बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक प्रकार का जुआड़ी था। राइट आंसर जुआड़ी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा और उसकी बहू नंजम्मा में झगड़ा क्यों हुआ? तो पोते की पिटाई को लेकर हुआ था ना। राइट आंसर पोते की पिटाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी ना। राइट आंसर दही होगा। ओके, नेक्स्ट है छोटू, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 ना। राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही वाले मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाले मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगम्मा ही है ना। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हुई है?
मंगम्मा का ही हुई है, तो इसका प्रमुख पात्र मंगम्मा ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक, दैट मीन्स दही वाली मंगम्मा कहानी कथावाचक कहाँ से है? अच्छा, तो कथावाचक बेंगलुरु से थी ना, वो भी राइट आंसर बेंगलुरु होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, दही वाली मंगम्मा कहानी किससे संदेश देती थी? तो किससे संदेश देती है? बहू को संदेश देती है ना। दही वाली मंगम्मा कहानी बहू को संदेश देती है, इसका राइट आंसर बहू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? कन्नड़ भाषा में ना, राइट आंसर कन्नड़ भाषा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? यानी दही वाली मंगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा में लिखी गई है ना, उसको हिंदी में कौन अनुवाद किए थे? तो B.R. नारायण ने किए थे। ओके, राइट आंसर B.R. नारायण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? माँ जी कहती थी, राइट आंसर माँ जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, बहू की दशा कैसी है? तो बहू की दशा मगरमच्छ जैसी होती है, राइट आंसर मगरमच्छ होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किनको? एक ग्रामीण महिला को। अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान आपका राइट आंसर नजम्मा ही होगा। नेक्स्ट है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा का कथावाचक बेंगलुरु की एक सम्भ्रांत महिला होगी। ओके, देखिए छोटू, आज के लिए इतना ही। आपको फर्स्ट चैप्टर आपको दही वाली मंगम्मा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पे करा दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को फुली देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीडियो आपको अगला चैप्टर ढहते विश्वास मिलेगी, जो कि कल के सेशन में मिलेगा। ओके, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ओके, और यह वीडियो कैसी लगी कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।